हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी, वो भी क्लास 12th की और चैप्टर नंबर 1। आपकी बुक का नाम है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। आपके चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। ये एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इससे मिलता जुलता चैप्टर आपकी दूसरी बुक में है जिसको हम लोग कवर कर चुके हैं। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट सिमिलर होंगे बट कुछ चीजें अलग भी होंगे, तो एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो रहा है और आपका एक चैप्टर भी कवर हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आज के समय में सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है? मोस्ट पॉपुलस कंट्री मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पर पॉपुलेशन है, और हम लोग कह सकते हैं या फर्स्ट रैंक किसको मिल रहा है? तो आज के टाइम पे वो रैंक इंडिया को मिल रहा है। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। कुछ टाइम तक चाइना होता था। अगर हम लोग 2005 का रिकॉर्ड देखें या 2018 तक का रिकॉर्ड देखें जो आपकी बुक्स में दिया गया है, उसमें आप चाइना लिखेंगे, बट अगर हम लोग करंट अभी का रिकॉर्ड देखेंगे तो अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री इंडिया है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब ये जो पॉपुलेशन है अलग अलग तरह का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग रीजन से अलग अलग जगह पे बसती है। ठीक है, मान लो कि कुछ एरियाज है जहाँ पे पॉपुलेशन एकदम हाई है, और सेम कहीं कहीं पे कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन एकदम कम है। तो उसको हम लोग कहते हैं अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमारे भारत में या अर्थ की भी बात करें, बट पर्टिकुलरली अभी हम लोग इंडिया की बात करते हैं, कि कहीं पर भी सेम पॉपुलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितनी पॉपुलेशन यूपी में है उतनी ही पॉपुलेशन राजस्थान में है या गोवा में है। अलग अलग है। ठीक है, हर जगह पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। किसी स्टेट में, अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है, किसी स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी स्टेट में पॉपुलेशन कम है। तो सबसे हाई पॉपुलेशन कौन कौन से एरिया में है? सबसे हाई हम लोग कह सकते हैं यूपी। यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। यूपी जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन शेयर को होल्ड करता है। बट उसके अलावा भी कुछ स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल यूपी प्लस महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे वो स्टेट्स हैं जिनमें पॉपुलेशन ज्यादा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान। जब भी आप लोग वीडियो देखते हो ना, तो अपना टाइम बचाने के लिए उसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लिया करो, उससे आपको फायदा ही होगा। कर्नाटका, गुजरात, ये जो सारे के सारे स्टेट्स है ना, ये मिलकर 76% ऑफ पॉपुलेशन देते हैं। इंडिया में अगर 100% पॉपुलेशन है ना, अगर हम लोग 100% पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसमें 76% पॉपुलेशन सिर्फ इतने ही स्टेट्स दे सकते हैं। तो सोचो ये कितने ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज रीजन फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब रीजन क्या है? ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका रीजन क्या है? किस वजह से ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? तो सबसे पहली चीज, अगर हम लोग फिजिकल फैक्टर्स देखें, फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स में हम लोग क्या कह सकते हैं? क्लाइमेट, किसी किसी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो ऐसा होता है कि हाँ तुम वहां पे रह सकते हो, और किसी जगह का क्लाइमेट ऐसा होता है कि तुम वहां पे नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि हिमालय के ऊपर बस जाओ, जाके माउंट एवरेस्ट के ऊपर रहने लगो, तो पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ पे तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कोई रिसोर्सेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम वहां पे कैसे रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो वहां का क्लाइमेट तुम्हारे जीवन के लिए सूटेबल नहीं है। सेम अगर मैं बात करूं कि तुम नदी के किनारे बस जाओ, प्लेन एरिया में बस जाओ, तो वहां पे तुम आराम से बस सकते हो, तुम्हें रिसोर्सेज मिल जाएगी, हर चीज मिल जाएगी, तो वो तुम्हारे लिए सूटेबल है। ठीक है, और क्या चीज है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब इंसान बिना पानी के तो रहेगा नहीं, प्यासा तो मरना चाहेगा नहीं।
तो हम ज्यादातर वहीं पे बसना पसंद करते हैं जहाँ पे पानी हमें इजीली मिल जाए। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, इसके, जैसे रिसोर्सेज या जॉब्स। आज के टाइम पे जॉब एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी जगह की पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, प्लेन एरियाज जो होते हैं वहाँ की पॉपुलेशन हाई होती है, हाई पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ पे आपको रिसोर्सेज इजीली मिल जाते हैं। जैसे दिल्ली ले लो, यूपी देख लो, बिहार देख लो, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत हाई है। वहीं पे जो कुछ एरियाज होते हैं जहाँ की पॉपुलेशन लो होती है, जैसे हिमालयन एरियाज हो गए, डेजर्ट एरियाज हो गए। अब कुछ होशियार बच्चे बोलेंगे कि अरे राजस्थान में तो अच्छी खासी पॉपुलेशन है, तो बेटा जी राजस्थान में हम लोग, पूरा राजस्थान डेजर्ट एरिया नहीं है, ठीक है, कुछ एरिया जो है वो डेजर्ट एरिया में आता है, और डेजर्ट एरिया में रहना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से यहाँ पर लो पॉपुलेशन होती है। हिमालयन एरियाज पर भी, जैसे आप उत्तराखंड देख सकते हो, हिमाचल देख सकते हो, यहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत कम होती है। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट, वो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। अब बहुत सारे लोग ऐसी जगह पे रह, आप किस तरीके के सोशल इन्वायरमेंट में रहना चाहोगे जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट इजीली मिल जाए, आपको जॉब इजीली मिल जाए, अर्बन सेंटर हो, ठीक है, डेवलप्ड हो। तो ये सब चीजें हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेवलप्ड। वैसे ये चीज आप लोग ऑलरेडी पिछले जो दूसरी वाली बुक का चैप्टर है ना उसमें आप पढ़ चुके हो। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, वो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में आता है। मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से उस चैप्टर को देख सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन चाहिए होता है लोगों को, आज के टाइम पे अर्बनाइज एरिया में लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक है, और अर्बन सेंटर्स चाहिए। तो ये सारे के सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से किसी भी जगह की पॉपुलेशन जो है वो डिसाइड होती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। इतनी बार सुना है कि हाँ ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, बट ये है क्या, किस बला का नाम है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। फॉर एग्जाम्पल ये एक एरिया है छोटा सा, मैंने कहा दिया यहाँ पे इतने इतने लोग रहते हैं, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, मतलब मैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रही हूँ कि वहां पर कितने लोग रहते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो जाहिर सी बात है कौन से एरिया की डेंसिटी हाई होगी और कौन से एरिया की डेंसिटी लो होगी। फटाफट अभी वीडियो पॉज करके पहले कमेंट करो। अगर आप अभी तक चैप्टर समझे होगे तो आप बहुत इजीली बता दोगे, और अगर नहीं समझे हो तो बेटा दोबारा ध्यान से अपनी बुद्धि यहाँ पे लगा के ध्यान से सुनो, कि उस एरिया की पॉपुलेशन हाई होगी जहाँ पे आपको इजीली हर रिसोर्सेज मिल जाएंगी। और इजीली आपको रिसोर्सेज कहाँ पे मिलेगी, प्लेन एरियाज में मिलेगी। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप लोग जाके पहाड़ों पर दुकान खोलोगे। एक मैगी की दुकान खोलने से कुछ नहीं होता, वो आपको पूरी रिसोर्सेज नहीं दे सकती, आपको ट्रांसपोर्ट इजीली नहीं मिलेगा। सिग्नल के बोलते हैं ना, कह रहे हम पहाड़ों में घूमने गए थे, सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम थी। तो ये सारी चीजें होती हैं जो डिसाइड करती हैं एक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को। तो जो हिली एरियाज होंगे, हिली और डेजर्ट एरियाज, वहां पे लो डेंसिटी होगी, पॉपुलेशन कम तो लो डेंसिटी। और जो प्लेन एरियाज होंगे वहां पे होगी हाई डेंसिटी। प्लेन एरियाज में तुम्हें हर तरह की सुविधा मिल जाएगी, सुविधा मिलेगी तो इंसान बसेंगे, इंसान बसेंगे तो हाई डेंसिटी। सो रहे हो क्या सब के सब, उठ जाओ बेटा। चलो नेक्स्ट, अब इसके लिए कुछ पॉपुलेशन होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, इसका पॉपुलेशन इसका फॉर्मूला होता है टोटल पॉपुलेशन
टोटल पॉपुलेशन और नेट कल्टिवेटेड एरिया। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी वो डेंसिटी होती है जिसमें मान लो मैंने ये एरिया लिया, इसमें से इतना सा जो एरिया है यहाँ पे खेती की जाती है, तो टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया इसका, तो ये हो जाएगी आपकी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। वैसे ही होती है एग्रीकल्चरल डेंसिटी। एग्रीकल्चरल डेंसिटी, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, टोटल पॉपुलेशन ले रहे थे, बट हम अब इसमें हम लोग सिर्फ वही पॉपुलेशन लेंगे जो कि खेती कर रही है, ठीक है, जो मतलब कोई किसान या किसान की फैमिली, सिर्फ वही इसमें काउंट होंगे। टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेबल एरिया, ठीक है। अब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, किसी जगह की जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ से क्या मतलब है, सबसे पहले तो पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो लोग बच्चे बोल देते हैं कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है टाइम टू टाइम उसको ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कह रहे हैं, या जो हम लोग बड़े हो रहे हैं टाइम टू टाइम, हाइट बढ़ रही है, दाढ़ी बढ़ रही है, ठीक है, ये सब चीजें हो रही हैं, तो उसको हम लोग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कह देंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से लेकर दूसरे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में जो भी डिफरेंस आया है पॉपुलेशन में, चाहे पॉपुलेशन बड़ी हो चाहे पॉपुलेशन गिरी हो, जो भी डिफरेंस आया होगा जब हम लोग उसको काउंट करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन कंपेयर्ड, अच्छा दोबारा मैं आपको बोल दूं कि नोट्स बनाते चलो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम पे बेटा वीडियो थोड़ी ना देखने बैठोगे, उस टाइम तो सोचोगे कि अरे मेरे नोट्स कहाँ रखे हैं, वो सब चीज़ें ढूंढोगे ना, तो इसलिए नोट्स बनाते रहा करो। और नोट्स पता है क्या, तुम लिखते हो ना तो थोड़ी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में जाती, सीरियसली। बहुत बच्चों को ये मजाक लगता है, बट सीरियसली आप कोई चीज लिखते हो ना तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को टच करती है और कहीं ना कहीं हमारे माइंड में स्टोर रहती है। तुम कभी आगे चल के अगर कोई और सब्जेक्ट्स लोगे तो उसमें हम लोग जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, तो उसमें तुम कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ते हो। तो हमारा एक तो होता है कॉन्शियस माइंड जिसमें हम सब चीजें देख रहे हैं कि हाँ ये चीज हो रहा है, ये चीज, जब तुम अटेंटिव होके हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, मतलब तुम रोड पे चल रहे हो, तुम्हारा ध्यान रास्ते की तरफ है लेकिन तुम मतलब इधर उधर भी देख रहे हो, चाहे तुम उसको अटेंटिवली नहीं देख रहे हो, तुम्हारा उस पर ध्यान नहीं है, बट हमारा माइंड का उस पर पूरा ध्यान रहता है, कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे दिमाग में स्टोर होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। ओके, तो वैसे ही अगर आप लिखोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में स्टोर होगी, और जब आप उसको दोबारा पढ़ोगे तो इजीली आपके दिमाग में वो अच्छे से चला जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो। और बोर्ड के एग्जाम से तो जाहिर सी बात है सीरियस हो जाओ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ के दो कंपोनेंट्स होते हैं, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब वो हैं नेचुरल एंड इंड्यूस्ड। नेचुरल नेचुरल एंड इंड्यूस्ड, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मतलब अगर मैं पूछूंगी नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है, तो नेचुरली कैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो या घट रही है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। तो दो ही रीजन होंगे, या तो इंसान ज्यादा मर रहा है या इंसान ज्यादा पैदा हो रहा है। ज्यादा पैदा होगा तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, बर्थ अगर ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, बट अगर डेथ ज्यादा है तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो इसमें दो फैक्टर्स देखे जाते हैं, बर्थ एंड डेथ। और इंड्यूस्ड में बर्थ और डेथ तो देखी ही जाती है, बट इसमें हम लोग देखते हैं माइग्रेशन भी, कि माइग्रेशन का मतलब होता है कुछ लोग एक जगह को छोड़कर जाते हैं और कुछ लोग एक जगह को छोड़कर आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली है, दिल्ली में ये बर्थ और डेथ वाले लोग तो हैं, बट दिल्ली से कुछ लोग जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उनका काम हो गया, दिल्ली में पढ़ने लिखने के लिए आए थे, पढ़ लिख लिए चले गए, ठीक है। अब कुछ लोग आ भी तो रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए, कॉलेज करने के लिए, जॉब करने के लिए, तो वो जब हम लोग चीजें काउंट करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ना 4 डिस्टिंक्ट फेजेस बताए हैं जिसमें किसी भी जगह की पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ और याद करो ना करो, इसको याद कर लेना। देयर आर 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहला फेज 1। फेज 1 का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोगों ने काउंट किया है 1901 से 1921। इसमें क्या हुआ, पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट। ठीक है, मतलब स्टेशनरी फेज चल रहा था, ना तो ज्यादा डेथ थी ना तो ज्यादा, मतलब ये दोनों हाई थे बट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे ऐसे, जितनी डेथ होगी उतने ही। ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है ये, इसको मेरी ड्राइंग पसंद नहीं आ रही, वो खुद ही मिटा देगा। ये देखो, पता नहीं क्या हो रहा है, बोल रहा है कि मत करो ड्राइंग, तुम्हारी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो समझ गए ना तुम कि मतलब क्या होता है इसमें, पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट है, मतलब दोनों बराबर चल रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट, स्टेशनरी, फेज ऑफ ग्रोथ। अगर पीछे से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, इसको इग्नोर करके सिर्फ मेरी आवाज पे ध्यान देना। ठीक है, इसमें एक और चीज बताई गई है, 1911 और 1921 के बीच के टाइम पीरियड को हमने नेगेटिव ग्रोथ कहा। ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ कहने का सिर्फ एक ही रीजन है कि डेथ रेट भी हाई था। ठीक है, बर्थ रेट हाई था, चलो वो चीज हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, बट डेथ रेट भी हाई था, और डेथ रेट हाई होने का मतलब होता है कि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो बहुत बुरी है। अगर हेल्थ फैसिलिटीज बुरी होंगी तभी तो इंसान ज्यादा मरेंगे ना। तो हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब आ जाते हैं फेज 2 पे। तुम लोग ना जब भी पढ़ने बैठते हो या कोई चीज समझ रहे होते हो तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, हमें ये चीज समझ आ रही है। जरूरी थोड़ी ना है कि तुम्हें यही बताना है या डाउट ही पूछना है, तुम मुझे कंफर्म कर सकते हो। अगर तुम मुझे कंफर्म करके बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ पढ़ रहे हैं बच्चे, आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, मेहनत कर रहे हैं बोर्ड के लिए। तो एक बार मुझे मैसेज कर दिया, उसमें कमेंट कर दिया करो कि वी आर स्टडिंग और वी आर ऑन दिस टॉपिक। अब फेज 2 में क्या हुआ कि स्टेडी ग्रोथ रेट था, इसमें भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं। ठीक है, स्टेडी ग्रोथ रेट। बट अब इसमें क्या हुआ कि इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा अब लोगों को होश आया कि नहीं हेल्थ तो सुधारनी चाहिए, हेल्थ और सैनिटेशन पर ध्यान देना चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन, बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इसमें देखा गया, लोगों ने अच्छे ट्रांसपोर्ट वगैरह चीजों पर ध्यान दिया। ठीक है, better transport and communication। बट स्टिल एक चीज थी, बर्थ रेट अभी भी हाई था, हाई बर्थ रेट। ठीक है, अब आ जाते हैं फेज 3 पे। फेज 3 बहुत खतरनाक फेज था, 1951 से 1981 का फेज है ये फेज 3। और इसको खतरनाक फेज इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हुआ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब बहुत ज्यादा हद से जनसंख्या बढ़ने लगी थी। एकदम बोलते हैं ना कि एकदम एक्सप्लोड हुई जनसंख्या, तो बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ी। हाई फर्टिलिटी रेट ऑफ पॉपुलेशन, बहुत मतलब बर्थ रेट एकदम एक्सट्रीमली हाई था। ठीक है, हाई फर्टिलिटी रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, बट इसके अलावा ग्रोथ भी चल रहा था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ पॉपुलेशन ही बढ़ रहा था, ग्रोथ रेट भी इस टाइम पे हाई था, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ हम लोग जा रहे थे। हाई ग्रोथ रेट, डेथ रेट इस टाइम पे लो हो गया था क्योंकि हमने पिछले वाले फेज में सैनिटेशन और उस पर काम किया, तो इस टाइम तक सुधार आ गया था। ठीक है, और बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि लोग अलग अलग तरह के स्किल सीख सकें, अलग अलग चीजों में पार्ट ले सकें। एक्टिविटीज वर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है यार, इंट्रोड्यूस्ड की स्पेलिंग तो तुम्हें आती होगी, इतने तो
तेज हुई तुम। फेज 4 1981 से काउंट किया जाता है टिल प्रेजेंट, अभी तक का जो टाइम चल रहा है इसको फेज 4 कहा जाता है। ठीक है, इट इज फेज 4 जो अभी भी चल रहा है। इसमें भी ग्रोथ रेट हाई ही है। ठीक है, हाई ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, डेथ रेट लो है, बट ये थोड़ा सा ना स्टेबल कंडीशन में आ गया है, एकदम एक्सप्लोड नहीं हो रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है बट ऐसा नहीं है कि एक्सप्लोजन हो रहा है, स्टेडी ग्रोथ रेट है। ठीक है, स्टेडीली बढ़ रही है। इसमें और कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे इंक्रीज्ड एजुकेशन, इसमें एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था, पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया। एजुकेटेड फीमेल्स पे, मतलब लड़कियों को पढ़ाओ, इस पे और ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है, मतलब एक तरीके से कंप्लीटली डेवलपमेंट की ओर इस फेज में हम लोग चल पड़े थे कि किस किस तरीके से किसी देश को डेवलप हम लोग मान सकते हैं, डेवलप्ड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इजी लगा होगा, और अच्छे बच्चों की तरह आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। एंड अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।